लो जी सुन लो जी, जैसे गाड़ी में फ्यूल डलना ज़रूरी है वैसे पेट में डलना ज़रूरी है। गाड़ी तो हमें पहुँचाती है किसी जगह पे, तो पेट कहाँ पहुँचाता है? पेट भी हमें वाशरूम नहीं, हाँ। मंजिल मुकाम तक पेट भूख हो खत्म होगी मंजिल तो हम कुछ मकाम करेंगे तक ना। या मंजिल मकसूद तक? मंजिल मकसूद कह दे, मंजिल मुकाम कह दे, ਅਸੀਂ जो ਇਹਨਾਂ भी। ਦੀ ਐਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੈ ਬੇਲਾ ਵਜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਿੱਸੇ ਹੁੱਸੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ बनाने वाला देखो जी देखो जी देखो जी देखो बनाने वाला देखो जी देखो भाई जी नहीं कर लापे अगले ते ये जो दीवार है ये भी तैयार हो गई है। और स्पेशल थैंक्स टू नूर पाथवेज हुसैन अली, बिकॉज़ उनकी वजह से ये सारा पॉसिबिलिटीज़ हुई हैं। ये सारा वहाँ तक कंप्लीट है और ऊपर इसके लेंटर पड़ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ये कुछ दिनों तक लेंटर। A few moments later. जनाब अली आप लोग देख रहे होंगे कि फिर मैं गाड़ी में और फिर मैं जा रहा हूँ किसी जगह पे। जनाब अली मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, क्योंकि जो आज हमने वो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है उसका लेंटर डालना है और इसलिए फिर आज मुझे जाना पड़ेगा। और इंशाल्लाह ताला मेरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आज वो काम कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साथ हैं हसन साहिब। जी हसन साहब सुनाओ। सब ठीक है। हसन साहब लास्ट टाइम हम इस्लामाबाद गए थे तो लोगों ने कहा था कि फड़े गए। पड़ेगा What? आज ही बता देंगे। अब क्या कहेंगे? आज ये कहेंगे बस फड़ा के आ गए। वैसे भी लोग कमेंट्स करते हैं जा देने पता नहीं पैसे लांदे नहीं लांदे वो फजूल। ओ भाई मेरे हम जो भी करें आप किसी को कुछ कर ही दो, आप भी कुछ करके दिखा दो। बातें करनी बड़ी आसान होती है, काम करना मुश्किल होता है और अल्लाह ताला को पता हम क्या करें। हमें आप लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप क्यों दे रही है? इन्हें बता दें, जवाब देना, सफाई नहीं दे रहा, जवाब दे रहे। जवाब दे दो इनको। अच्छा गुड होगा। बहरहाल जनाब पहले से सब कभी जज्बाती होते थे, क्योंकि जो दिल का साफ बंदा होता है वो सीधी और साफ बात करता है, उसको लुच्ची पुच्ची लगा के बातें करने नहीं आती, उसको ग्राउंड बनाने नहीं आती, वो जिसके जो दिल में होता है वो बोल देता है। ठीक है हसन साहब, नाश्ता नहीं किया अभी तक यार? नाश्ता नहीं किया, आगे आएगा, खा लेंगे। क्या नाश्ता कराएंगे आप मुझे? अब तो मैकडोनल्ड नहीं आना बस। ओए उस्ताद जी मैं मैकडोनल्ड का नाश्ता नहीं करना। आई वांट देसी नाश्ता। देसी नाश्ता मोटरवे में मिलना ही नहीं है। देखिए जी हसन साहब, आपके होते हुए देसी नाश्ता आप एक खाने के मौजूद हैं। हाँ जी मोटरवे पे नहीं ना मिलना। देखिए जी आप हैं खाने के मौजूद और आपको किसी भी जगह से कोई भी चीज का पता होगा जहाँ पे खाना मिलता होगा, आपको पता होगा। चले आगे जाके फिर देखते हैं, फिर अगर आपके मतलब का ना मिला फिर ना कहना कि देखिए जी मतलब का ना मिला तो आपको बातें तो सुननी पड़ेगी। ये तो बात है। फिर सॉलिड। आपको पता है कि जो मैं हूँ, मैं नो फिल्टर, मैं कह रहा होता हूँ भाई सीधी और साफ बात, नो बकवास स्प्राइट। ठीक है जी। आपने मसला ये आपने नमक कम खाना होता है अंडे में, ये चीजों आपका मसला ये है थोड़ा सा। अगर वहाँ तेज नमक डाल के आपने वहीं छोड़ देना भाई जाना भाई, चीज नहीं बंदे को पसंद तो बंदा क्या कर सकता है? तो फिर बंदा वेट करे, वापसी पे खाते हैं तो यार व्हाट इज दिस बिहेवियर, वापसी पे खाते जाए, ये करे वो करे। देखिए जी जनाब बात इतनी सी है कि चिड़ी बेचारी की करे। हाँ जी ठंडा पानी पी मरे। जनाब पहले हम लोग अल्लाह पाक के फजल करम से इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच सकें, क्योंकि वहाँ पे लेंटर डालना है और अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से अपनी बरकत से इस काम को अंजाम सर देने का हमें दिया मौका, मुझे, हसन को, मेरी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह, और नूर पाथवेज को उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने जो ये काम किया, बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है किसी को भी घर बना कर देना। और जो हमारी इस्ताद के मुताबिक होगा हम लोग वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर जिसकी हेल्प कर सकते हुए वो ज़रूर करेंगे। तो जनाब अली हम लोग पहुँचते हैं किसी स्टॉप पर, वहाँ पर पहुँच के स्टॉप पर या क़यामताम पर
क्योंकि बहुत से लोग आजकल मेरे को फोकस बहुत कर रहे हैं ना, स्टॉप नहीं होता, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है। भाईजान जब आप फ्लोट में बोलते हैं तो फिर ऐसा ही होता है, लेकिन अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो फिर आप बोलेंगे कैसे, फिर आप मैसेज किसको करेंगे? हाँ जी साहब, हाँ नहीं वो बोली जाओ खैर सानू फर्क कख नहीं पैंदा। टेंशन मित्रा नू नहीं और नैर ही नहीं है नहीं। चलो जी जनाब, रुक के किसी जगह पे दोबारा मैं One eternity later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। जनाब अली, आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ मैं मोटरवे पे, क़यामत ताम पे, हसन साहब के साथ और अपनी जिगरे जानम के साथ। जनाब अली, आप लोग जो करें हैं, जैसा करें, बेहतरीन करें। आप लोगों ने ऐसे ही करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में, कि हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, और इस्लामाबाद हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर जो काम किया हुआ था वो तकरीबन एंड की तरफ जा रहा है। और हसन साहब मेरे जिगरे जानम मेरे साथ हैं। हसन साहिब, हाँ जी एज यूजुअल आपको लगी भूख? हाँ जी, तो जनाब पहले स्टॉप है, हसन साहब को भूख लग गई है, तो खाएंगे तो आगे जाएंगे। जैसे चलें गाड़ी में जनाब। फ्यूल डलना जरूरी है, इसलिए पेट में कुछ डलना जरूरी है। लो जी, सुन लो जी, जैसे गाड़ी में फ्यूल डलना ज़रूरी है, वैसे पेट में डलना ज़रूरी है। गाड़ी तो हमें पहुँचाती है किसी जगह पे, तो पेट कहाँ पहुँचाता है? पेट भी में वाशरूम नहीं, हाँ। मंजिल मुकाम तक पेट भूख हो खत्म होगी मंजिले तो कुछ मकाम करेंगे तक ना। या मंजिले मकसूद तक? मंजिल मकसूद कह दे, मंजिल मुकाम कह ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਲਾ ਵਜਾ ਬੇਮਕਸਦ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। बहरहाल जनाब, है यही खाना थे। अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे, थोड़ा सा टच लगाते हैं, टच निकाल के उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। हसन साहब, क्या ख्याल? हाँ जी बिल्कुल। A few moments later. जनाब अली, हम लोगों ने नाश्ता नहीं था किया हुआ, तो हसन साहब की नज़र पड़ी। हसन साहब ने कहा यार यहाँ से नाश्ता कर लेते हैं। मैं कहा चलो हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हल्का फुल्का नाश्ता किया। हसन साहब, आसरा हो गया? आसरा होगा, गुड हो गया। अच्छा जनाब अली, मैं अक्सर इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि जो आप बोएंगे ना वो आप काट लेंगे, और जो आपके बड़ों ने बोया होगा वो आप काट लेंगे, जो आप बोएंगे वो आपके आने वाले काट लेंगे। इस पे ना आज इस चीज़ पे, इस अवसर पे मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानी या कह लें नसीहत कह लें, जो भी है, बहरहाल कहानी है, क्योंकि मैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी नानी अम्मा मुझे सुनाती होती थी, तो हम उनको बीबी कहते थे। बीबी, मेरी अम्मी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी अम्मी भी उनको बीबी कहती थी, क्योंकि पहले दौर में बीबी कहा जाता था। तो वो मुझे स्टोरी सुनाती थी। वो पंजाबी कहने नसी के जो बीजोगे वो काट लोगे, जो बीजोगे वो काट लोगे। तो वो मुझे बताती होती थी कि भले वक्तां च, हाँ जी, एक बंदा हुंदा सी, ठीक है जी, गरीब था वो, माड़ा बंदा था, माड़ा हुंदा सी वो बंदा, ते एडा नहीं सी वो है हिसाब था, वो निज़ाम ये वो लटरम बटरम फलान टमका, ते अपने भरा दे नाल रहिंदा सी, मां भी ओहदे नाल हुंदी सी, ते कच्चे मकान च रहंदे सी, कच्चे घर में रहते थे, लाइक ना इस तरह। तो कभी कभी वो अपनी माँ को भी मार देता था, हाँ जी, और उसकी माँ उसे कहती होती थी कि मतलब जो बोएगा वो काट लेंगे, जो बोओगे वो काट लो, जो आप सलूक करोगे, जैसा आप करोगे वैसा आपको डबल करना पड़ेगा आगे जाके। तो जनाब आलम ऐसा हुआ कि वक्त चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, बच्चे बच्चे बड़े हो गए। तो उनमें से कोई उनके 2 बच्चे ऐसे निकले कि जिन्होंने कोई चीज़ ईजाद कर ली है जी। वो जब वो नहीं होता था ऐसे करके, जो हम ऐसे करके देखते थे, बनाने वाला देखो जी, देखो जी, देखो जी, ऐसे करके देखते थे, तो पटाई मानी तो बन देखो, ये देखो वो देखो, ऐसे जो मेरी उम्र के होंगे उनको पता होगा हैं। तो वो ऐसे नीचे वो चलता था, यूँ ऐसे करके वो चलते थे, और यूँ लोग देते थे ऐसे ऐसे करके ना वो देखते थे। उन्होंने दोनों ने वो ईजाद कर लिया जनाब अली। पहले शुरू में लोगों के लिए नई नई चीज़ थी। लोगों ने भाई जी बड़ा देखा, बड़ा देखा, बड़ा देखा, बड़ा देखा, लोगों ने भाई जी देखा, हाँ जी, लोगों ने देखा। अब 2 चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं, पंजाबी में भी मेरे लोग हैं, उर्दू में भी मेरे लोग हैं। तो इंग्लिश बोलूँगा तो फिर लोग कहेंगे कि ए इंग्लिश मारदा पे, तो ये थे वो थे फलाना। मैं इंग्लिश में इसलिए ज़्यादा मारता नहीं हूँ क्योंकि फिर लोगों को मेरी इंग्लिश समझ नहीं आती, क्योंकि मेरी इंग्लिश हाई फाई है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे एवं ही हैं, दिल से ना लेना, जे लै भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने। अच्छा जी, वो जनाब फेमस हो गए, मशहूर हो गए हैं जी, दुनिया उनको देखे, दूर दूर से दुनिया उनको देख रहे हैं, दूर दूर से दिन बदल के भाई जी उन्होंने, हाँ जी। ते घर घूर ले लिया उन्होंने, अच्छा पक्का मकान ले लिया, पक्के मकान च रह ला पे, हाँ जी। ते फिर सारे अपनी अपनी पै गई,
ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਿੱਸੇ ਹੁੱਸੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾने वाला देखो जी देखो जी देखो जी देखो ਬਣਾने वाला देखो जी देखो ਭਾਜੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਗਲੇ। ਤੇ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਪੜ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੋਤਾ ਵਹਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਵਹਾਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਭਣੇ ਮਨਸ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੰਜॉय कर रहे अपनी ज़िंदगी। तो दिन बदल गए, वक्त बदल गए। हाँ जी तो होता यूँ है कि फिर जब वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, तो फिर वक्त का चरखा दोबारा वापस आता है उस तरफ को ना, मतलब वक्त दोबारा उस तरफ को घूमता है जहाँ से आप चले होते हैं। ठीक है फिर जब बच्चे बुच्चे बड़े बड़े हो गए, फिर अपनी अपनी पै गई सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी तो भाई जी पैसा बहुता आ गया, कच्चे मकाना तो पक्के मकाना चले गए, पक्के मकाना तो शीशे वाले मकाना मतलब अच्छे मकाना चले गए। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ मतलब होता है ये कि माँ बाप को एक मान होता है एक बच्चे पे, एक बच्चे ते भाई जी वो नाल रखते हैं कि भाई जी साडा सहारा बनेगा अगे जाके, ते साडा दिन बदलेगा, साडे हालात बदलेगा, इस पे हम इतबात कर सकते हैं या सारा कुछ। वो भाई जी प्यो जिहड़ा हुंदा सारा कुछ कहंदा ठीक है पुत्र तेरे ना कर दिंदे, कोई मसला नहीं, चिकड़ी वड्डी गल है, वो तो साडा पुत्र है। हाँ जी लेकिन वो भुल जाता ना कि वो अपनी माँ ने की कीता हुंदा, उन्हें अपने प्यो ने की कीता हुंदा ते अपने लोकां ने की कीता हुंदा उन्हें। ते फिर वक्त फुरदा, फिर भाई जी वो बच्चे बच्चे का विआह हो जाता, फिर वो बुढ़ी आती, वो कहती सारा कुछ तो तेरा, मशीन भी तू याद की, तो मशीन तू याद की, हक तो तेरा बनता ना, होर तो किसी का नहीं ना बनता, ये तेरा हक बनता। तो भाई जी वो फिर रोले पै जाते हैं, फैमिलियां च लड़ाइयां पै जांदियां, तो भाई जी वो मसले पै जाते हैं। तो हुंदा की है जी कि भाई विआह तो बाद फिर वो जिहड़ा जिहदे ते मान हुंदा, क्योंकि सारी गल है भाई जी कि माँ प्यो ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਲੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਨਿਕਲੋ ਭੱਜੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ कोई इधर ते कोई उधर ते कोई उधर ते कोई उधर, बड़े रोले गोले पैंदे, बड़े मसले मसाइल पैंदे, ये वो, कोई अपनी जगह छड़ जाता है, कोई शहर छड़ जाता है। हाँ जी कोई गांव पिंड छड़ जाता है, कोई किधर चला जाता है। बहरहाल कहने का मकसद है, वे कहने का मकसद ये है कि इंसान को वो करना चाहिए, वो ही करना चाहिए जो उसके आगे से औलाद काटे। आपने अच्छा किया होगा आपकी औलाद आगे अच्छा करेगी, आपने बुरा किया होगा आपकी औलाद डबल ट्रिपल बुरा करेगी। ठीक है मेरा ये कहने का मैसेज था, और ये मेरी नानी की कहानी थी जो मैंने आप लोगों को सुना दी। हुन यूट्यूब लोग देखते, हुन जिन्होंने लगेगा कि मेरी कहानी और वैसे मैं कुछ नहीं कर सकता जनाब, मैंने एक नसीहत देनी थी, मैंने वो नसीहत दी। अगर लोगों को समझ आएगी तो समझ जाएं, लोगों को नहीं समझ आएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो पॉजिटिविटी ही फैलाने के लिए आया हूँ ना, तो मैं सिर्फ पॉजिटिविटी ही फैला सकता हूँ, इस तरह मैं और कुछ नहीं कर सकता। साहब आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सही ख्याल है, हर किसी की अपनी सोच है, हर कोई अपनी सोच के हिसाब मुताबिक सोचता है बस। हाँ जी तो जनाब ये था मेरा पैगाम, ये मैं देना चाहता था कि जो बोगे वो कट लोगे, तुसी जो करोगे, तुसी अपने माँ प्यो ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ मतलब ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ देगा, जो भी होगा जिस तरह निजाम होगा ऐसा ही होगा जनाब। तो दुनिया इस तरह ही चलती है, आप जो बोगे वो काटोगे, और इसी दुनिया में सारा हिसाब किताब देना। भाई जनाब पहले हम लोग अपने सफर की तरफ निकलते हैं। साहब क्या ख्याल है? जी निकलें बस, सफर की तरफ निकलते हैं और फिर मैं आपको फर्दन आपसे मुलाकात करता हूँ।
hours later. जनाब अली हम लोग इस्लामाबाद पहुंच के वहाँ कैंट पहुंच के अब उस रोड पे आ गए हैं जो रोड हमें चुक चुक के मारता है और जिस रोड पे बड़ी एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है। और यहाँ से हम जाएंगे आगे जो हमारी साइट है वहाँ पर तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है। ऐसे ही जाएंगे। तो जनाब अली हम लोग वहाँ पर पहुंच के फिर आपसे दोबारा रवाबित इख्तियार करते हैं। कुछ रोड इस तरह का है, ऐसा रोड भी आता है। अच्छा, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, लोग कह रहे थे कि लाहौर में आपको जगह नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब ये है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला चाहेगा तो असबाब किसके कहाँ से बना देगा, ये अल्लाह की मर्जी है। जनाब अली यहाँ पर खतरों का खिलाड़ी भी हमको थोड़ा बनना पड़ता है। ये देखें, ये पुली है और साथ में ये नाला है। ये ना समझिएगा कि स्विमिंग पूल है। यहाँ से मैं खतरों का खिलाड़ी बन के यूं ऐसे आगे जाना पड़ता है। और नाड़ी ड्राइवर यहाँ ना आए तो जनाब तकरीबन यहाँ से भी अभी 10 मिनट का रास्ता है। ओके, A few moments later. जनाब अली हम लोग यहाँ पहुँच गए साहब। हाँ जी, अब यहाँ से आगे का सफर पैदल का। ये अपनी जिगर जानब यहाँ लगा ली है। यहाँ से अब आगे जाना है हमने ऊपर की तरफ। पैदल का सफ़र है, हमने पहले आपको दिखाया हुआ है। तो यहाँ से जनाब ये पानी आ रहा है, चाहिए तो बता दें, मैं भिजवा देता हूँ। हसन साहब, हाँ जी, आ गया। कोई आप एक बात कहना चाहें? हटो बड़ा। देखें जी, असबाब अल्लाह ताला बनाता है। कहाँ पर क्या है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, किसको क्या चाहिए किसको क्या नहीं चाहिए। ये सारा अल्लाह ताला की तरफ से बना है असबाब, जहाँ तक हम पहुँचे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फज़ल व करम से लेंटर डल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पहुँच के मैं फिर आपको बताता हूँ। मैं यहाँ बहुत दफ़ा आया हूँ तो मैंने इन लोगों को देखा है। तो सबसे पहले ये रंगीला है, रंगीले सुना ठीक है, तबीयत ठीक ही नाराज़ है भाई हो हसन साहब, वो तो नाराज़, वो तो बोलता ही नहीं। या पाऊँ दी सुनाओ कोल ही, अच्छा ठीक है। चंपू भी हो बैठा, ओके ओके ओके, ठीक है। ये है जनाब अली साइट हमारी जो कि तैयार हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लेंटर पड़ गया, थोड़ा सा रह गया। और ये देखें लेंटर सारा तकरीबन कंप्लीट हो गया अल्लाह के फजल व करम से, बेहतरीन। बाकी मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, पहले सिर्फ यही था, उसके बाद ये सामने है और ये सामने की ऐसे दीवार भी बनी है, ये ऊपर से ऐसे बन गया है और ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट की तरफ है। बाकी मैं आपको नीचे जाकर भी इसका दिखा। ये है इसकी टोटल सारी बैक और इसकी सारी अंदर से ओके तैयार है। ये इस तरफ से आगे जाते जाएंगे ऐसे आगे की तरफ और वो वाली दीवार है। ये है किचन, ठीक है। अभी ताज़ा लेंटर पड़ा है। ये रूम है बड़ा, यहाँ भी खिड़की आएगी, यहाँ दरवाज़ा लगेगा और ये अंदर से पूरा ये सारा वॉशरूम का है ऊपर तक। अच्छा जी जनाब अली, जो हमारी साइट है ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इसके ऊपर लेंटर पड़ गया है और इस तरफ को ये जो दीवार है ये भी तैयार हो गई है। और स्पेशल थैंक्स टू नूर पाथवेज हुसैन अली, बिकॉज़ उनकी वजह से ये सारा पॉसिबिलिटीज़ हुई हैं। ये सारा वहाँ तक कंप्लीट है और ऊपर इसके लेंटर पड़ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ये कुछ दिनों तक लेंटर खुलेगा, 8-10 दिन तक, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जनाब अली, मैं ये कह रहा था कि स्पेशल थैंक्स टू नूर पाथवे एंड हुसैन अली, जिन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट अपने बलबूते पे ये सारा करवाया है सिंगल हैंडेडली। हम तो बीच में बस एवं ही हैं। ये सारी बजरी शजरी अभी सब कुछ चीज़ें इस्तेमाल होनी है और वो भी सारा सिस्टम इसका निज़ाम है। हसन साहब ये खड़े हैं मेरे पास, जिगरे जानम। चले सर साहब? हाँ जी चलें। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कंप्लीट हो गया और हम लोग वापसी की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त टाइम मेरे ख्याल से कोई 4:15 या 4:30 होने वाले हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना सारा काम करके जा रहे हैं वापस की तरफ और सारा काम हो गया है, कंप्लीट डन हो गया है। हसन साहब ये मेरे साथ नुक्कर में बड़े हुए हैं। हाँ जी, हसन साहब क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, भूख लग गई, सुबह के निकले मैं। यार तेनू तेरा जिंदगी च सिर्फ खान आया तू, कुछ देखो जी, खाओ, लोगों को और साड़ो, जो नहीं। सड़ते हैं उसको और साड़ो, जो सड़ते हैं और साड़ो। और साड़ो। चलिए जनाब अली, हम लोग
पहुंचने वाले हैं इस्लामाबाद मोटरवे के पास। हाँ जी। इस्लामाबाद मोटर पर चढ़ के फिर आपके पास आते हैं। A few moments later. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग, कैसे तबीयत सबकी। जनाब अली, हम लोग इस्लामाबाद से वापस घर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अल्लाह पाक गर्मी थोड़ी कम करें ताकि लोग जो है पिघलने वाले हुए हैं। बारिश पड़ जाए बस। हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी। जनाब अली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से जिस काम के लिए हम लोग गए थे वो हमारा काम खैर ऑफियत से मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब 10-12 दिन के बाद बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें रहेंगी वो भी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी नेकी को कबूल फरमाए। आमीन। बारगाह इलाही में कबूलियत मेरा इसमें कोई काम नहीं है। नूर पाथवेज और हुसैन अली फैमिली का सारा क्रेडिट है और जी। उनको ही जाता है। उन्होंने उनको और सारा तौफीक दे अच्छे अच्छे काम करने उन्होंने की। ही सारा कराया और है। जो वसीला बने उनको भी। मेरी बात सुने तो क्या, चलो नाम ठीक है उनका, तो ये आना जाना जो ये आपने पटलवारी बनाया है तो वो नहीं ये है, भी मेहनत शामिल मेहनत तो है ना, जाना आना ये अल्लाह ताला ने देखी नहीं हमारी कोई नेकी काम, नेकी ही होगा हाँ, हमको नेकी हमारे है ये, बिल्कुल। अल्लाह अच्छा करेगा। अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल हम ये बताएं कि आपने हमारे पीछे क्या किया। लास्ट टाइम तो हम गए थे अपने हमारे पीछे आपने हमारे पीछे हमें पकड़वा दिया अरे था। पीछे की करना सी असी पुट्ठी धमाल पाई डंडा डंडा चले हमने कहा ये हुआ, हमने भी बेगन बनाए, चावल बनाए, फिर खा लिए। चले गए, मैं कहनी आ जाएंगे। वो मुझे ना वो आज मशहूरी याद आ रही थी। एक चूहा मोटा ताजा था, मजे से डिंग डोंग खाता था। यही था ना? डिंग डिंग डोंग हिलाल की डिंग डोंग बबल। गलत गाया आपने, ये इतने गलत गाया। आपको पूरा आया ही नहीं रहा। मैं बचपन से गाता हूँ। चलो भी गाई जाओ। एक चूहा मोटा ताजा था जो मजे से डिंग डोंग खाता था। डिंग डोंग रंगीले की डिंग डोंग। ये क्या था आपने? आपको कहना ही नहीं आ रहा। आज हमने गीला भी देखा हुआ, किधर क्या कह रहा था? बड़ा प्यारा खूबसूरत बांधा हुआ था। लो हकीकत क्या है। ठीक है, बहरहाल जनाब अली, ऐसा है कि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, यकीन करें बड़ी थकावट हो गई है। आना जाना बहरहाल काम कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आके बाजी से पूछा कि क्या पकाया। उन्होंने कहा आपको ज़रूरत क्या है खाने की, है ना? रास्ते सारे रास्ते से चलते आए हैं। चलते हैं जी, बकरियाँ जी। हाँ, कुछ सुबह का नाश्ता ये किया मैं होता। 100% बात कर रही हूँ। कभी भी ये जाए ना, इनका मुंह बंद नहीं होता। ये तो है। मुंह बंद नहीं होता ये। मतलब ये ये हर चलते स्टॉप पे रहते हैं। रुकते ये हैं, कौन खाते से हैं। आप नश्तर के दिन फिर चलाए? हमें कहते हैं आप ही खाओ, आप ही खाओ। हम रात में कहते हैं हम नहीं रास्ते में खाते तो नहीं बंद खाना, खिलाते हैं। थोड़ा खाओ। नहीं खाते खाते सफर क्योंकि फिर बाजी को वॉशरूम जाना पड़ता है। वॉशरूम की तो बात ही नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता सफर में खाया जाए। हमने एक और सफर पे जाना है, आप रेडी हैं? इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं जाना। वो सफर पे तो सारे ही जाएंगे, हाँ, उसकी तो कोई वो नहीं। कड़ा सफर है जेड़ा मैंने देख सुन के थकावट हो रही। कौन सा सफर है? सफर का महीना। आप सफर से हमसे अपनी बात इंशाल्लाह ताला। तंगे शर्मा आए, चुप कर जाओ। भाई मैं तो बहुत ज्यादा थका हूँ। मेरी आवाज से आपको लग रहा होगा मैं बहुत थकी हूँ। वो तो लगेगा ही। सुबह 8 बजे से 8 बजे से रात 8 बजे तक। 7 बजे का मैं उठा हुआ 7 नहीं, बजे 8 बजे तक ड्राइविंग करना कोई आसान काम थोड़ी है। तो मुझे ये जैसे कि लगातार तो नहीं की। रुके होंगे, मैंने कब कहा हाँ। नहीं रुके। नॉन किया स्टॉप थोड़ा सा। नॉन स्टॉप नहीं। बारह जनाब अली, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मैंने जिम्मेदारी उठाई थी वो कंप्लीट हो गई। अल्लाह पाक का फजल करम शुक्र मेहरबानी अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। इज्जत और जिल्लत जिसकी लिखी है अल्लाह पाक ने उसी को, जिसको इज्जत लिखी उसको इज्जत मिली, जिसको जिल्लत लिखी उसको जिल्लत मिली। बात सारी नीयतों की होती है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन वसीले बना देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के किस कोने में हैं, किस कोने में नहीं है, क्या नहीं है। अल्लाह पाक ने जब आपकी सुननी है तो यूं अल्लाह ताला ने हुक्म देना हो जाए तो हो जाता है। हो जाता है। सही बात। तो जनाब अली, जहाँ तक मेरा ख्याल है व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको हमारा आज का भी व्लॉग पसंद आया हो तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है ना? बस कुछ नहीं करना। ये करना। क्योंकि आपकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कह सकते। अपना मोहब्बत दिखाएं। प्यार मोहब्बत जो आप दिखा रहे हैं वो दिखाते रहे, वो जल्दी कोई मसला नहीं। चलो ये तो ठीक है। अपना मोहब्बत दिखाएं क्या है? मतलब अपनी मोहब्बत। ठीक है, आपकी आवाज क्यों नहीं निकली?
थकावट हुई सुबह 7 बजे मैं सोया हुआ फोन है हेलो मैं कह दो आया फिर मैं कि क्या अच्छा हाल है नहीं भूल गया सी थकावट में बोलने का क्या काम, मैं भी तो बोल रहा हूँ ये देखो। जैसे आप बोल रहे हैं वैसे नहीं बोलते। मैं चर्चा बोल रहा हूँ। नहीं इस टाइम जिस हम टूट रहे हैं हम सुबह गए हैं ठीक है, सुबह गए हैं और वहां पे 2 घंटे काम मतलब किया फिर उसी टाइम वापस आ गए। भाईजान आपने क्या किया, आप ऐसे करके ऐसे बैठते रहेंगे, ऐसे ऐसे पर यहाँ बैठना भी नहीं, काम एक है, मिनट बस। बैठना भी बात पूरी नहीं हुई। यहाँ आपने यूं किया, यहाँ आपने यूं किया, यहाँ आपने यूं किया, बस। वो बैठे बैठे जो दुखा उसका सामान उसका क्या, कौन सा सवाल उसकी तशरीफ था नहीं बैठ बैठ ऐसे होता था। उसका क्या। हाँ 10 घंटे शायद वो तो ये और आगे भी जहाँ ऐसा गए हैं आगे जहाँ गए वहां पर भी बैठे कहाँ बैठे, लकड़ी पे बैठे। नहीं जहाँ पे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र उनके है। घर बैठे और वहाँ पे मतलब काम रहा वो किया। गर्मी उधर भी बहुत ज्यादा थी, इस्लामाबाद में भी बहुत गर्मी थी हर तरफ ही मौसम है, जब बारिश पड़ी सावन की 2 तारीख होगी, बारिश नहीं पड़ी। चले क्या आप सावन का महीना पावन करे शोर। बारह जनाब यहाँ पर ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा कल भी इंतजार करेंगे, कल जरूर आएंगे। रोज ही हमने आना होता है, ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं, ना बताने वाली बात है। बिल्कुल। छुट्टी तो हमारी है ही नहीं, इंशाल्लाह। हम लोग तो छुट्टी करते ही नहीं, हम तो रोज हाजिरी लगाने आ जाते हैं। जनाब मेरी जिंदगी में तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ में आ जाऊंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।